ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। आज का विषय प्रेत दोष, प्रेत पीड़ा, इस विषय को लेकर आपके समक्ष आया। प्रेत दोष का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है, और भय उत्पन्न होने से हम ऐसे कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं जो निंदित कर्म हैं, हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। इसलिए हमें इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तभी तो हम उसका निवारण कर सकेंगे। जब तक हमें रोग का पता नहीं होगा तब तक उसका समाधान कैसे होगा, तब तक उसका इलाज कैसे होगा। इसलिए इस रोग के बारे में, इस दोष के बारे में, इस पीड़ा के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी, हमें संपूर्ण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से हमें ज्ञान दिया गया है। उसी प्रकार धर्म ग्रंथ में एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें प्रेत के लक्षणों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें गरुड़ जी पूछते हैं कि हे विष्णु भगवान, कथम कुर्वन्ति ते प्रेतः पीड़ां कस्य च कीदृशीं ज्ञायते केन विधिना जलपन्ति न वदन्ति वा। अर्थात किस प्रकार से कैसे कैसे पुरुषों को पीड़ा देते हैं, कौन? ये प्रेत। और किस प्रकार की पीड़ा देते हैं, ये सभी आप मुझे बताएं तथा इसका ज्ञान हमें प्रदान करें। किस प्रकार से प्रेत के लक्षण होते हैं। अब भगवान विष्णु एक बात कहते हैं कि हे गरुड़, सबसे पहले तो उस प्राणी के विषय में सुनो जिसको प्रेत दोष का प्रभाव नहीं होता। रुद्र जापी धर्मरतो देवतातिथि पूजकः सत्यवाक्य प्रियवादी च स प्रेतैर्न ही पीड़यते। अर्थात रुद्री का पाठ करने वाला, रुद्र का जप करने वाला तथा सनातन धर्म का पालन करने वाला, देवताओं का पूजन करने वाला, पितृ देवताओं का पूजन करने वाला, सत्य बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, मीठे वचनों को बोलने वाला जो है, तथा तीर्थ यात्रा करने वाला, ये कभी भी प्रेत दोष से युक्त नहीं हो सकता। अर्थात इस पर प्रेत दोष का कोई प्रभाव नहीं होता। अब प्रेत दोष के लक्षणों के विषय में बताता हूँ कि प्रेत दोष में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। गरुड़ जी जब पूछते हैं, विष्णु भगवान थे और विष्णु जी बताते हैं कि बहूनाम एक जातानाम एकः सौख्यम समश्नुते एको दुष्कृत कर्मा च एकः संतति वान जनः। अर्थात ये है कि एक पिता के बहुत से पुत्रों में एक तो सुखी है, धन से परिपूर्ण है, और दूसरा जो है धन की कमी से युक्त है, पाप में बुद्धि लगाए हुए है, संतान नहीं होती एवं संतति से युक्त नहीं है। ये सभी जो हैं प्रेत दोष के लक्षण कहे गए हैं। और भी अन्य लक्षण बहुत हैं, जैसे पशु का नाश होना, द्रव्य का अक्षमात नाश होना, व्यसनों में धन को लगना, हॉस्पिटलों में या किसी रोग के माध्यम से धन का व्यय होना, ये सभी लक्षण जो हैं प्रेत दोष के कहे गए हैं। प्रेत पीड़ा के अंदर अन्य भी लक्षण बहुत हैं, जिनको विशेष रूप से यही कहूँगा कि धन का अपव्यय होना, धन अच्छी जगह न लग करके अन्य बुरी जगह पर लगना, व्यसनों में, जुआ, मदिरा इत्यादि कार्यों में यदि धन लगता है तो समझ लीजिए कि प्रेत दोष या प्रेत पीड़ा का ही प्रभाव है। तो उसकी शांति के लिए हमें उपाय करने चाहिए, और वो जो उपाय हैं, हम
अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर प्रेत पीड़ा से उपाय के जो भी कार्य होते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको डालेंगे। ठीक, हरिओम।